बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत मंच का बड़ी तन्मयता के साथ संचालन कर रही है, जिनसे वैसे तो पहली बार मिलने का अवसर मिला है, लेकिन स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बहुत पहले से हम जानते हैं। इतना स्नेह मुझे मिला है श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज से, मैं इनका बड़ा सम्मान करती हूँ। अपनी आर्य समाज के सभी पदाधिकारी वृंद, प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, समस्त पदाधिकारी, आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान, बड़ी ही सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति आचार्य सुश्रुत सामश्रमी जी, आर्य जगत की सुप्रसिद्ध बजरंगदर्शिका आदरणीय बहन प्रियंका भारती जी, और अपनी आर्य समाज के बहुत कर्मनिष्ठ धर्माचार्य श्रद्धेय कर्मवीर शास्त्री जी, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय मेरे पिता जगदीश जी, महर्षि बलवीर जी, सामने उपस्थित धर्म के अभिलाषी सज्जनों, गुरुकुल के ब्रह्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए कुछ विचारों को आप लोगों के मध्य में साझा करने का प्रयास करूंगी, इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आप लोग बड़े ध्यान से श्रद्धा से सुनें। ये जो शरीर परमात्मा ने हमें दिया है और इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा बैठी हुई है वो न जाने पहले कितनी यात्रा कर चुकी है और आगे करेगी, हम नहीं जानते। लेकिन ध्यान रखिएगा, परमात्मा जो हमारे गुण कर्म स्वभाव को जानने वाला है, वो ये भी जानता है हमारा पूर्व जन्म क्या था और हम पूर्व जन्म में क्या थे और हमने पूर्व जन्म में क्या किया और हम आगे इस जीवन में आकर के क्या कर रहे हैं, मन से, वचन से, कर्म से। परमात्मा सब कुछ जानता है। परमात्मा हमारे पूर्व जन्म के नाम भी जानता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो जीवात्मा इस शरीर में विचरण कर रही है, इस शरीर को धारण करके संसार के अंदर विचरण कर रही है, इसका हमें नहीं पता है कि कितनी यात्रा कर चुकी है और आगे करेगी। आप यूं समझ लीजिएगा, ये शरीर एक साधन है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अगर परमात्मा को कोई पा सकता है तो वो मनुष्य ही पा सकता है। इस मनुष्य जीवन में रह करके ही पाया जा सकता है। उसका चिंतन यदि हम कर सकते हैं तो इस मनुष्य जीवन में रह करके ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य को परमात्मा ने कर्म करने की संपूर्ण स्वतंत्रता दी है, लेकिन आप सब जानते हैं फल भोगने में ये स्वतंत्र है। और जितने भी जीव जंतु आपको दिखाई देते हैं, जितने भी प्राणी दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे भोग योनियों में हैं। उन्होंने जो पूर्व जन्म में कर्म किए वो उनको भोग रहे हैं। और हमारा शरीर, ये जीवात्मा जब मनुष्य शरीर में आ जाती है तो इतनी स्वतंत्रता इसे मिल जाती है कि चाहे ये कुछ भी कर सकता है। ये राजा भी बन सकता है और ये रंक भी बन सकता है, ये धर्माचारी भी बन सकता है, ये पापाचारी भी बन सकता है, ये दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है और दुनिया के लिए अपशब्द सुनने वाला भी बन सकता है। इतनी स्वतंत्रता परमात्मा ने हमें दी। और ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मनुष्य जैसा चाहे अपने जीवन को बना सकता है, ये ऊंचा भी उठ सकता है और ये गिर भी सकता है। खैर, मैं चर्चा कर रही हूँ। ये शरीर एक साधन है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और जैसे ही लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तो ये आत्मा शरीर को इस तरह से छोड़ देती है जिस तरह से पका हुआ खरबूजा पेड़ को छोड़ देता है। ठीक है? अब आप विचार कीजिएगा, अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूं। आप लोगों ने कभी बस, ट्रेन आदि में सफर किया हो तो आपको पता होगा कि बस अगर अपने निर्धारित समय से आधा पौना घंटा लेट हो जाए तो बहुत सारी सवारियों
जैसे ही बस आती है बस आपाधापी मच जाती है कि सीट मुझे चाहिए, सीट मुझे चाहिए। और कुछ कुछ आप लोगों ने देखा होगा ओवर स्मार्ट, वो खिड़की से ही अपना बैग थैला कुछ रख देते हैं और पता चला कि वो घूम करके आया तो उसकी सीट पर कोई और बैठ गया आकर के। इसने आकर के कहा कि भाई साहब उठ जाओ, ये मेरी सीट है। इसने कहा क्या तेरा नाम लिखा है इस पे? इसने कहा कि मेरा थैला रखा हुआ था यहाँ पर। बोले रखा हुआ था तो मैं क्या करूँ, अब मैं बैठ गया हूँ, अब ये सीट मेरी है। अब इसे चाहे आधा घंटा तक झगड़ना क्यों न पड़े, अपनी सीट लेकर रहेगा। और जैसे ही इसका स्टैंड आने वाला होता है तो ये अपना सामान समेट करके पहले ही उठ करके खिड़की के पास जाने लगता है। और जैसे ही ये सामान समेट करके उठा अपनी सीट से और खिड़की की तरफ दौड़ा चला, तो इस व्यक्ति ने रोक करके कहा कि भाई साहब क्या हो गया, आप तो कह रहे थे ये सीट आपकी है, अब इसे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? तो ये व्यक्ति एक बात कहता है कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने इस बस को पकड़ा था वो उद्देश्य मेरा पूरा हुआ। अब मैं बिना किसी कष्ट के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के इसको छोड़ सकता हूँ और मुझे छोड़ना है, क्योंकि मेरी मंजिल आ चुकी है। इसी प्रकार ये शरीर एक साधन है अपने उद्देश्य तक पहुँचने के लिए, और जब इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो ये बड़ी साधारण तरीके से प्रशंसा के साथ में इस शरीर को छोड़ देती है जीवात्मा। इसलिए जरा सा हम चिंतन करें, विचार करें, आज हमने क्या बोया है, आज हमने क्या बोया है, हमने क्या कर्म किए हैं जिसका हमें सुख रूप में फल मिले, और हमने ऐसे क्या कर्म किए हैं जिसका हमें दुख रूप में फल मिले। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जो व्यक्ति के जीवन के अंदर छोटा सा दुख आता है तो रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके परमात्मा को पूछता है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इतने दुख मेरे भाग्य में लगे, कहते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि जैसा कर्म हमने किया है वो दुख हमारे कर्म का फल है। इसलिए जरा सा हम विचार करें, अपने जीवन के अंदर हम शुभ कर्मों को करते चले। तो बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी कवि ने, क्या कि कुछ कर ले मानो जीवन में शुभ कर्म, जीवन में शुभ कर्म, वो काम मत कर जिसमें हो शर्म, वो काम मत कर जिसमें हो डर शर्म। कुछ कर ले मानो जीवन में शुभ कर्म, जीवन में शुभ कर्म,
भले काम करने से क्यों डरे डरे, बुरे काम करने से हट परे परे। जख्म पे पट्टी ला ले, तू जख्म पे पट्टी ला ले, अभी चोट है नरम। वो काम मत कर जिसमें हो डर शर्म। वो काम मत कर जिसमें हो डर शर्म। कुछ कर ले मानो, जीवन में शुभ करम, जीवन में शुभ करम। वो काम जिसमें हो डर शर्म। वो काम मत कर जिसमें हो डर शर्म, जिसमें हो डर शर्म, जिसमें हो डर शर्म, जिसमें हो डर शर्म, जिसमें हो डर शर्म। कि वो काम मत कर जिसमें हो डर शर्म। ऋषि दयानंद जी महाराज एक बात कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाली है। कोई भी व्यक्ति जब कोई कर्म करने के लिए चलता है, अगर वो शुभ कार्य करने के लिए चलता है, तो परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि अंदर से एक आवाज आती है, एक उत्साह उत्पन्न होता है, एक उल्लास उत्पन्न होता है और मन के अंदर एक शांति रहती है। और जब व्यक्ति बुरा काम करने के लिए चलता है तो उसके मन में डर पैदा होता है, शंका पैदा होती है। ये रहता है कि कहीं तुम्हें कोई देख नहीं। अच्छा, दुनिया के अंदर जितने भी गलत काम हैं वो सरेआम होते हैं, सबके सामने होते हैं या छुप करके होते हैं? छुप करके करते हैं ना, ये विचार करके कि हाँ अब तुझे कोई नहीं देख रहा है। कोई भी व्यक्ति चोरी करेगा तो वो सबके सामने थोड़ी करेगा, वो छुप करके करेगा। इसलिए जरा सा भी मन के अंदर ये विचार आए, जरा सा भी मन के अंदर भय पैदा हो, जरा सा भी मन के अंदर शंका पैदा हो, तो उस काम को कभी करना नहीं चाहिए। जरा सा अगर इन बातों पर हम चिंतन करना शुरू कर दें तो परमात्मा से हमारी निकटता बननी शुरू हो जाती है। परमात्मा से व्यक्ति मिलना शुरू हो जाता है। परमात्मा को हम देख नहीं सकते, लेकिन परमात्मा को हम अनुभव कर सकते हैं। और परमात्मा को हम देख भी सकते हैं, इन आंखों से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? परमात्मा ने जो ये सारी सृष्टि रची है, कभी जाकर के देखिएगा वादियों में आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कभी देखिएगा तितली के पंखों को बड़े ध्यान से, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कभी देखिएगा मोर के पंखों को ध्यान से, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कभी देखिएगा इस संसार के प्राणियों को, आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। परमात्मा ने सब जीव जंतुओं के अंदर स्वाभाविक रूप से जान भर दिया है, और लेकिन ये मनुष्य जो होता है इसे मनुष्य बनना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा को हम लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम अपने चिंतन को जरा सा हटा देते हैं। हम जरा सा अपने चिंतन को हटा देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, ये आत्मा दी है, मन दिया है, बुद्धि दी है, हाथ दिए, पैर दिए। अगर इस मनुष्य को कोई कुछ करना न सिखाए, कर्म करना न सिखाए, खाना न सिखाए, पीना न सिखाए, बोलना न सिखाए, तो क्या ये खुद ब खुद सीख सकता है? परमात्मा ने इस मनुष्य को केवल इतना जान दिया है कि ये पैदा होते इसको जब भूख लगती है तो ये रो पड़ता है ताकि माँ इसे दूध पिला दे। जब इसे जरा दुख होता है ये रो पड़ता है। लेकिन अन्य जो काम होते हैं वो सिखाए जाते हैं, और अगर किसी को न सिखाए तो क्या सीख सकता है? एक गाय का बछड़ा जब पैदा होता है तो उसे 10 दिन के बाद भी अगर आप तालाब में डालेंगे तो वो अपने आप तैर करके बाहर आ जाएगा। उसे किसी को सिखाना नहीं पड़ता।
और एक मनुष्य अगर इसको तैरना नहीं सिखाया गया है तो बच्चे को तो छोड़िए, 60 साल के बूढ़े को डाल करके देख लीजिए, डूबेगा। तो इसलिए इस मनुष्य को सिखाना पड़ता है, तब ये सीखता है। और परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर हमें दे दिया, इसके साथ में इतने साधन हमें दे दिए, मन दे दिया, बुद्धि दे दी, ये हाथ दे दिए, पैर दे दिए, ये मन हमारे पास है जिसे ईश्वर भक्ति में लगाना है, वो बुद्धि हमारे पास है जिससे सत्य असत्य का निर्णय करना है, वो आत्मा हमारे पास है जिसकी पहचान हमें करनी है, वो परमात्मा हमारे पास है जिससे मिलना है। सब कुछ साधन होने के बाद भी आत्मा और परमात्मा की पहचान नहीं हो रही। कारण ऋषि मनु कहते हैं कि मल, विक्षेप और आवरण, जो 3 अज्ञानता की परतें हमने चढ़ा रखी है ना मन और मस्तिष्क के ऊपर, इसे ज्ञान, कर्म और उपासना के माध्यम से धो डालो, आईने की तरह परमात्मा हमें स्वच्छ और साफ नजर आएगा। ऐसी विद्वानों की मान्यता है। तो जरा सा हम लोग विचार करें, परमात्मा से हम प्रीति जोड़ने का तो प्रयास करें, परमात्मा की असीम कृपा हम पर बरस जाएगी, परमात्मा की असीम कृपा हम पर बरस जाएगी। जो व्यक्ति परमात्मा की उपासना करता है उसके आत्मा को परमात्मा इतना विशाल बना देता है कि अगर जीवन के अंदर हिमालय पर्वत जैसा भी दुख आ जाए तो उसे राई की तरह से पार करने का सामर्थ्य परमात्मा उसकी आत्मा को दे देता है। और विपरीत जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसके जीवन के अंदर छोटे से छोटा दुख आ जाए ना, तो व्यक्ति इस तरह से बिलख उठता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ से जुदा होकर के बिलख उठता है। और एक वेद ने आदेश दिया सब लोगों को, मनुष्यों को, एक उपमा दी ऋषियों ने कि मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं। जरा सा हम विचार करें, कभी सोचा है आपने मनुष्य किसे कहते हैं? कभी विचार किया है मनुष्य किसे कहते हैं? एक साधारण सी परिभाषा ऋषियों ने भी एक उपमा निकाली कि मनुष्य उसे कहते हैं जो संसार के सभी प्राणियों से इतना प्यार करे, कितना, जितना एक गाय अपने बछड़े से करती है। आपने देखा होगा, और देखा नहीं तो सुना होगा, अगर गाय का बछड़ा छोटा है, दूध पीने वाला है, उस समय अगर शेर भी हमला कर देना बच्चे पर, तो गाय शेर का भी सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। कितना प्यार अपने बच्चे से करते हैं। और परमात्मा ने तो कहा है केवल अपने बच्चे से नहीं बल्कि संसार के सभी प्राणियों से इतना प्यार करें, वो मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। हम जरा सा अपने मन के अंदर झांक करके देख लें, कहाँ तक सीमित रह गए हम लोग? बस पति, पत्नी और अपने बच्चे, अपने माता पिता तक को हम लोगों ने ठुकरा दिया है। जिस माता पिता ने अपना सर्वस्व दे करके हमें पाला पलोसा, हमने उनको भी भुला दिया है। ये संस्कार रह गए हमारे। इसलिए जरा सा हम विचार करें, हम अपने आप के अंदर झांक करके देखें कि हम क्या हैं, हमारे हृदय में क्या चल रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहे हैं, हम दिन भर कितने कर्म करते हैं और कौन से कर्म अच्छे करते हैं, कौन से कर्म बुरे करते हैं। पूरा दिन हम कमाने में लगे पड़े रहे, बस पूरा दिन बुद्धि इसी काम में चलती है कि कैसे पैसा डबल हो, कैसे ट्रिपल हो, बस इसी में रहती है बुद्धि। बस पैसे के पीछे हम लोग इतने पागल हो गए हैं कि हमें कुछ भी ध्यान नहीं है। लेकिन ऋषियों ने तो एक सिद्धांत दिया है, परमात्मा ने तो कहा है कि हम इतना धन कमाएं कि हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाएं। लेकिन वो धन कैसे कमाया हुआ होना चाहिए? धर्म से। जिस कार्य को करके किसी को हानि हो, जिस धन को कमाने में किसी को हानि हो, ऐसा धन कभी भी किसी काम नहीं आता। और जिस धन के कमाने में किसी को हानि न हो, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचे, वही वस्तु में हमारी पूंजी है। इसलिए जरा सा हम इन बातों पर विचार करें तो बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी कवि ने। क्या
है।